बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी, पढ़ाई इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी कालकोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना है। फिर ऐसे लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेला रहना पसंद नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोचते रहते हैं कि काश इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता तो आज ऐसे दिन न आते। पर अकेला रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। दोस्तों, अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने घर बार, परिवार, रिश्ते नाते, मित्रों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो हम आगे इस कहानी में जानेंगे। हम अकेले रहने के 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक बार एक गुरु के पास आया और बोला, मेरे दुखों का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, उनको पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना तुम्हारे दुखों का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्याओं का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद। गुरु से यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, अरे पर पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफ़ी है और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे वह गुरु के चरणों में आ गिरा और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था वैसे ही किया मैंने, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की याद आने लगी। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरुदेव मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भाग गए, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रु को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो, वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज़ें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, यह कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में ही बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन में इनको साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चूँकि साथ रहूं तो दुखी, छोड़कर जाऊं तो दुखी। मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है। और कहा, यह बात तो बिल्कुल सत्य है, यह सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उसके पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख, कि जो हमें सुख नज़र आता है वह हमें दुख देते हैं और जिनमें दुख नज़र आता है वही हमें सुख का कारण बनते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? उन्होंने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ जैसे जीना चाहते हो, तो तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु ने कहा, अब यह सब भूल कर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने कहा कि और जैसे ही अब उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन महसूस हुआ।
उसे लगा कि वह इतनी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ ही थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, या तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है। तुम रहो सबके साथ, भीतर से अकेले रहो, साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिससे इस तरह से अकेला जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता, उसे चीज़ें दुख नहीं दे पाती, वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तभी इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु आगे बोले, मैं तुम्हें 7 खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। यह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोगों की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वह एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड जैसी कई चीज़ें अपने मन में लाते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोग के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह अकेले है इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड से विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिलता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत, यह लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। यह क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े। यह अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की खासियत, यह लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्य के रचयिताएं हुए हैं, इन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज़ सुन पाता है, जिससे भी बड़े आविष्कार होते हैं। इन सब की शुरुआत हुई थी क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की 5वीं खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है, क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए यह दूसरों के बातों और विचारों से बहुत कम ही प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों को शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आ सकता। और नहीं भी अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं, उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वह
उनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अगली यह खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेला ही उस समस्या को निपटाना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बनाने से मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और वह मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्याओं को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो, क्योंकि जब हम दुनिया में केवल लोगों के साथ होते तब हम भीड़ का हिस्सा होते, लेकिन जब हम अकेले होते तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आई और वह गुरु को धन्यवाद कर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।